तो वेलकम टू दिस चैनल। और इस चैनल का ये पहला लॉन्ग वीडियो होने वाला है। ये एक 80 या 90 वीडियोस का एक पूरा सिस्टमैटिक कोर्स होगा, जिसके साथ आपको एक्सेल की प्रैक्टिस शीट्स भी अवेलेबल होंगी, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, सो दैट कि आप जो भी यहाँ पे सीखते हैं इन वीडियोस में उसकी आप प्रैक्टिस कर सके। ट्राई करेंगे नेक्स्ट 80 या 90 डेज हर दिन एक वीडियो अपलोड कर सके, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन से, जिसमें हम सीखने वाले हैं वर्कबुक के बारे में, शीट्स के बारे में, रिबन्स के बारे में, और डिफरेंट टाइप ब्लॉक और इनके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, और थोड़ा बेसिक कस्टमाइजेशन के बारे में कि आप अपने एक्सेल को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको एक्सेल को कैसे ओपन करना है। बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो सबसे पहले आप जाएंगे स्टार्ट मेन्यू में और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, या इस जगह सर्च कर सकते हैं, विंडो 10 है मेरी। और या फिर यहाँ पर आप जाएंगे इन फोल्डर्स के अंदर, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से एक फोल्डर दिखेगा। देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी आपके एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर आप शॉर्टकट भी बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने ये बना रखा है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। हो सकता है आपको यहाँ पर एक्सेल नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, और लास्ट में आप यहाँ पर जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ये लिखा हुआ होगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो एक फाइल बन जाएगी। नाम यहाँ पर आप जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, न्यू ले लेता हूँ, एंटर करते हैं। मैं आपको यहाँ से ओपन करके दिखाता हूँ। मेरा ये शॉर्टकट ऑलरेडी बना हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखिए होम के अंदर यहाँ पर ये काफी सारी चीजें हैं। सबसे पहले है ब्लैंक वर्कबुक, यानी कि आपको नई वर्कबुक में काम करना है तो आपको ब्लैंक लेनी है। और इसके अलावा यहाँ पर एक्सेल वालों ने कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। ये बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट जो इनके ऑलरेडी बने हुए होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। नीचे जाते हैं तो यहाँ पर रिसेंट में जिन फाइलों में अभी आपने काम किया होगा वो यहाँ पर सारी आ जाएंगी। ये देखिए जितनी भी फाइलों पे मैंने अभी अभी काम किया है, और यहाँ पर उसका डेट मॉडिफाइड, जिस डेट में आपने चेंज किया है या नई बनाई है, जो भी डेट है वो टाइम है वो यहाँ पर इसमें आ जाएगा। इसके बाद है पिंड। पिंड में हम जाएंगे तो यहाँ पर वो फाइलें आ जाएंगी जो हम पिन करना चाहते हैं। जैसे कि मान लो मैं इसको पिन करना चाहता हूँ, ये वाली ले लेते हैं बायोडेटा के नाम से, पिन टू लिस्ट। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर देखिए पिन हो गई है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आपको 5-6 फाइलों में रोज काम करना पड़ता है, तो आप क्या करेंगे, उनको यहां से पिन कर देंगे। जैसे कि मैं इस वाली को कर देता हूं पिन, तो यहाँ पर देखिए पिन के अंदर ये 2 फाइलें यहाँ पर रहेंगी। और रिसेंट में क्या होगा, ये फाइलें चेंज होती रहती हैं। जैसे आप कोई और सी ओपन करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगी, ये नीचे पहुंच जाएगी। तो पिन के अंदर क्या होगा, जो हमने पिन कर दी है वो यहाँ फिक्स रहेंगी, कभी भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो जो डेली यूज वाली फाइलें हैं उनको मैं पिन करके रखता हूं। उससे क्या होता है, मुझे कहीं ढूंढना नहीं है फाइल, सीधा यहाँ पर जाना है पिन में और मुझे क्लिक कर देना है, तो मेरी फाइल ओपन हो जाएगी। राइट, चलिए नेक्स्ट है न्यू। न्यू में हम जाएंगे तो यहाँ पर वही आ गई है ब्लैंक वर्कबुक, जैसे कि अभी मैंने होम में दिखाया था। और यहाँ पर उसके एक्सेल के बाय डिफॉल्ट कुछ टेम्पलेट बने हुए आ गए हैं। ये कुछ फॉर्मेट ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे कि कोई बिलिंग का फॉर्मेट है, ये देखिए अटेंडेंस रिपोर्ट ये दिखा रहा है। तो छोटी छोटी चीजें यहाँ पर बनी हुई हैं जो एक्सेल वालों ने बाय डिफॉल्ट बना के दी हैं। आप इनको यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ब्लैंक वर्कबुक में काम करना होता है नॉर्मली। इसके बाद है ओपन। ओपन पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए रिसेंट आ गया है, और रिसेंट में वही लिस्ट आ गई है जो हमने अभी बात की है। वन ड्राइव पर जाएंगे तो वन ड्राइव एक क्लाउड सर्विस है एक्सेल वालों की, यानी कि आप एक्सेल की फाइल इंटरनेट पर सेव कर सकते हैं। इसको यहाँ से साइन इन करेंगे, ये इंटरनेट पर आपको ले जाएगा और आप वहां पर अपनी फाइलें सेव कर सकते हैं। इसके बाद जाएंगे दिस पीसी के अंदर। दिस पीसी के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो भी फोल्डर्स हैं आपके बने हुए वो यहाँ पर आ जाएंगे माई डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप दूसरे फोल्डर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो जितने भी होंगे उसके फोल्डर सारे यहाँ पर आ जाएंगे। एड ए प्लेस पर जाएंगे तो यहाँ पर वही आ गया है, वन ड्राइव की सर्विस आ गई है। तो इस वीडियो में हम वन ड्राइव को कवर नहीं करेंगे, आगे हम इसको देखते हैं। ब्राउज में जाएंगे तो हम यहाँ पर अपनी पुरानी एक्सेल की फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पर, यहाँ पर मेरी अगर कोई एक्सेल की फाइल पड़ी हुई है, जैसे कि ये है, ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा ओपन पर तो ये ओपन हो जाएगी। अभी मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पर हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी हिस्ट्री आ जाएगी, बट हिस्ट्री यहाँ पर अभी नहीं है क्योंकि हमने कोई वर्क नहीं किया है। अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पर इसकी जो हमारी एक्सेल है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है ऑफिस थीम के नाम से। तो यहाँ पर देखिए 4 चीजें हैं, जैसे कि कलरफुल है, डार्क ग्रे, देखिए मैंने क्लिक किया ग्रे कलर हो गया है। इसकी हम थीम चेंज कर सकते हैं, ये ब्लैक हो गया है, और व्हाइट करना चाहे तो व्हाइट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ कलरफुल।
इसके बाद है साइन इन टू ऑफिस। ऑनलाइन आपको एमएस ऑफिस को साइन इन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, यानी कि हमारा जो एक्सेल है वो एक्टिवेटेड है या नहीं है, और कौन सा ये हमारा एक्सेल है वो यहाँ पर आ जाएगा। ऑफिस अपडेट्स, यहाँ पर इसके अपडेट्स आ जाते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये जो हमारा अगर कोई लेटेस्ट वर्जन आता है तो उसके अपडेट्स यहाँ पर आते रहते हैं। इसके बाद अबाउट एक्सेल, एक्सेल पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पता लगा सकते हैं कि हमारा जो एक्सेल है वो कितने बिट का है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 32 बिट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका एक्सेल कितने बिट का है, 32 बिट का है या 64 बिट का है, तो आपको इस जगह पर जाना है अबाउट एक्सेल में, और यहाँ पर आपको ये यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो बिट है वो यहाँ पर आ गया है। प्रोडक्ट आईडी, सेशन आईडी, ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिनकी बहुत कम जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं फीडबैक पर। देखिए फीडबैक के अंदर ये कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि आई लाइक समथिंग, आई डोंट लाइक समथिंग, आई हैव ए सजेशन। इसका क्या मतलब है? अगर आपको एक्सेल अच्छा लगता है तो आई लाइक समथिंग यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो एक्सेल वालों के पास आपका एक मैसेज पहुंच जाएगा कि इस पर्सन ने हमारे एक्सेल को लाइक किया है। यहाँ डिसलाइक पर क्लिक करेंगे, आई डोंट लाइक, तो उनके पास मैसेज पहुंच जाएगा कि आपने डिसलाइक किया है। सेंड ए सजेशन पर यहाँ पर मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, तो क्या होगा, नेट खुल जाएगा। देखिए इंटरनेट पर हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा इंटरनेट खुल गया है और यहाँ पर एक्सेल वालों की वेबसाइट खुल गई है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है आई हैव ए सजेशन, यानी कि इसका मतलब ये है अगर हम एक्सेल वालों को कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि आप अपने ऑप्शंस के अंदर, अपने एक्सेल के अंदर इस जगह पर ये चेंजेस कर दो, या फिर आपके इस फॉर्मूले में ये प्रॉब्लम हमें दिखाई दी है। देखिए यहाँ पर लिखा है एंटर योर आइडिया, तो आपको जो भी यहाँ पर लिखना है एक्सेल के बारे में कि भाई मुझे ये चेंजेस चाहिए एक्सेल के अंदर, तो आपने यहाँ सबमिट कर देना है। इसके बाद क्या होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाले हैं वो देखते हैं कि क्या क्या सजेशन हमारे पास यहाँ पर आए हैं, और जो भी सजेशन होते हैं उन सब पर वो रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं, और अगर उनको अच्छा लगता है तो वो सजेशन आपका एक्सेप्ट हो जाता है और एक्सेल के अंदर उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, यानी कि ऐड कर दिया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस में। तो यहाँ पर एक एक्सेल के काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। इन एक्सेल के जो ऑप्शंस हैं इनकी हम बात करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये काफी सारी चीजें हैं, इनको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो ये अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। तो फाइल में जाकर हम क्या करेंगे, एक नई फाइल ले लेते हैं, न्यू में जाकर ये ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो एक ये यहाँ पर ब्लैंक शीट खुल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो पूरी फाइल खुली है इसको हम बोलते हैं वर्कबुक। किसके अंदर हम काम कर रहे हैं, ये हमारी वर्कबुक है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ये एक शीट लिखी हुई है, शीट 1। एक्सेल के अंदर काफी सारी शीट्स आप ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक एक शीट ऐड होती जाएगी। ये देखिए अब इस वर्कबुक के अंदर सबसे ऊपर एक नाम दिया गया है बुक 1। तो जब भी हम नई वर्कबुक ओपन करते हैं तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बुक 1 के नाम से ये आता है। अगर हम इसको सेव कर देते हैं, जिस नाम से भी हम सेव करेंगे उसका नाम यहाँ पर चेंज हो जाएगा, वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये जो एरिया है सबसे ऊपर का, ये जो पट्टी है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। इसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर देखिए क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और इसका क्या फायदा है, अगर मैं इस पर न्यू पर क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पर टिक हो जाएगा और क्या होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन बढ़ जाएगा न्यू के नाम से। ओके, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पर एक शॉर्टकट बन गया है न्यू के नाम से, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं तो एक नई वर्कबुक ओपन हो जाएगी। देखिए मैंने अभी क्लिक किया तो यहाँ पर वर्कबुक नंबर 2 आ गया है। एक बार और करता हूं तो 3 आ जाएगा, तीसरी वर्कबुक खुल गई है, यानी कि यहाँ पर मैंने 3 एक्सेल की बुक्स खोल ली है। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3, जितनी भी मैं क्लिक करता जाऊंगा ओपन होती जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर मैं और भी ऑप्शंस को ले सकता हूँ। ओपन पर जाएंगे तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, इसको मैं बैक कर लेता हूँ। इस तरह से ये आप यहाँ से ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी ज्यादा ऑप्शन चाहिए तो मोर कमांड्स पर जाएंगे तो देखिए ये एक्सेल ऑप्शंस वाली विंडो आ गई है और यहाँ पर काफी सारे बटन्स वगैरह दिए गए हैं, एक्सेल कमांड है, यहाँ से हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो इसकी हम बाद में बात करेंगे, कैंसिल करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो पूरी पट्टी है इतनी एरिया की, तो इसको हम एक्सेल की लैंग्वेज में रिबन बोलते हैं, जो भी ये एरिया है। इसके बाद यहाँ पर जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, ये इसको हम बोलते हैं टैब। ये हमारे टैब है। अगर मैं आपको कहता हूं कि होम टैब में जाइए तो होम टैब हमारा ये है। इंसर्ट टैब कौन सा है, ये वाला है, तो इसको हम टैब बोलते हैं, TAB टैब। और इसके अलावा अगर हम जाते हैं यहाँ पर तो ये एक लाइन दिख रही है आपको, एक ये लाइन है, इसके बाद एक ये लाइन है। तो ये जो एरिया है, ये इतना एरिया,
इसको हम कहते हैं ब्लॉक। तो होम के अंदर जो ब्लॉक है वो एक ये है। इसी तरह से यहाँ पर इस रिबन के अंदर काफी सारे ब्लॉक होते हैं। ये स्टाइल का ब्लॉक है। इसी तरह से देखिए इंसर्ट के अंदर यहाँ पर भी काफी सारे ब्लॉक हैं। ये जो लाइन है इससे क्या होता है, ये ब्लॉक अलग अलग कर देता है। इसके बाद ये जो आपके सामने ये शीट दिख रही है, इसको हम कहते हैं स्प्रेड शीट, या फिर हम इसको एक्सेल की शीट भी बोलते हैं। और अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूं माउस से, तो जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया है इसको हम कहते हैं रेंज। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ये एक लंबा सा ये बॉक्स बना हुआ है, इसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। यहाँ पर जो भी फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिखा जाता है। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एक फॉर्मूला लगाकर दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 25, यहाँ ले लेते हैं 30, और यहाँ पर मैं इन दोनों को जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर लगाता हूँ। तो जो भी मैं फॉर्मूला यहाँ पर लगाऊंगा वो यहाँ पर आपको शो होता रहेगा। तो देखिए इक्वल टू फॉर्मूला जब भी हम एक्सेल के अंदर लगाएंगे तो वो इक्वल टू से स्टार्ट होता है। इक्वल टू दिस, प्लस का साइन, दिस। एंटर करते ही रिजल्ट शो हो जाएगा। देखिए 55 आ गया है और आप ऊपर देखेंगे फॉर्मूला शो हो रहा है। ये जो एक बॉक्स है, इस बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। एक्सेल के अंदर इसको सेल कहते हैं। मैं इसको जूम कर लेता हूं। इसको हम एक बॉक्स को सेल बोलेंगे, ओके। और अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं, जैसे मैंने डी पर क्लिक किया है, तो ये नीचे तक, इसको हम कहते हैं कॉलम। और अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो इसको हम रो कहते हैं। पूरी जो ये लाइन जा रही है, पूरे ये बॉक्स की जो लाइन जा रही है, इसको हम कहेंगे रो। तो अगर आपको किसी को बताना है, हो सकता है आप किसी को फोन पे बता रहे हो, आप बता सकते हैं कि मैं जी कॉलम के अंदर रो नंबर 6 में हूं, और इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर आता है। जहां पर आप क्लिक करेंगे वो यहाँ पर चेंज होता जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो B2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्लिक किया, B2 आ गया है। अब इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। इसको जो ये सेल का ये नाम बता रहा है, इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट साइड में स्क्रॉल बार है, जो कि सब सॉफ्टवेयर के अंदर ज्यादातर होता ही है। तो इससे हम अपना जो पेज है उसको नीचे ऊपर कर सकते हैं। इस तरह से ये नीचे तक जा सकता है। इसी तरह से एक स्क्रॉल बार यहाँ पर दिया गया है, इसको हम राइट में करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितना भी डेटा आपका यहाँ फिल हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं लास्ट तक। जहां तक भी आपका डेटा जा रहा है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, चेक कर सकते हैं। ओके, इसको मैं पीछे ले जाता हूं और इसको मैं ऊपर ले जाता हूं। अब इसके बाद ये जो हमारा एरिया है, इसको मैंने आपको बताया था कि स्प्रेडशीट बोलते हैं। कुछ लोग इसको ग्रिड एरिया भी कहते हैं, या फिर इसको आप स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको जूम एरिया मिल जाएगा। ये वाला जो एरिया है इसको हम जूम एरिया कहते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूं तो ये जो जूम है इसका छोटा हो जाएगा, और प्लस पर क्लिक करूंगा तो ये जूम बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर इसका कितने % जूम है वो यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए ये जो एरिया है आपका कितने % है वो इसने यहाँ पर दिखा दिया है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ डायरेक्टली तो यहाँ पर जूम के और भी ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे मैं 200% करना चाहता हूँ तो देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन और दिए गए हैं। ये है नॉर्मल, जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं, ये नॉर्मल है। और नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे तो ये है पेज लेआउट। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए अलग अलग पेजेस में ये शो हो जाएगा। ये देखिए, और इसने यहाँ पर दिखाया है ऐड हेडर, और नीचे जाएंगे तो ऐड फूटर, यानी कि नीचे के एरिया में कुछ ऐड करना है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और जो भी लिखना चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं एस्केप कर देता हूँ। और ये हमारा जो है इसको हम कहते हैं पेज लेआउट एरिया। और ये यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये क्या है, पेज ब्रेक प्रीव्यू, यानी कि इसको मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए 60% पे हो गया है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए अब ये दिखा रहा है मेरे पेज 1 पर जो एरिया है वो इतना एरिया है, यानी कि इतना एरिया हमारे पेज 1 पर प्रिंट होकर आएगा अगर मैं कुछ प्रिंट निकालता हूं। और अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करता हूं, जैसे कि ये लिख लेते हैं एंटर, तो ये हमारा एरिया बढ़ी है, बाय डिफॉल्ट बढ़ता जाएगा। देखिए एंटर बाय डिफॉल्ट, यानी कि अभी भी हमारा जो डेटा है वो पेज 1 पर ही आ रहा है। और देखिए जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा ये पेज 1, पेज 2, पेज 3 इस तरह से दिखा देगा। कैसे, मैं इसको जूम माइनस करता हूं ताकि आपको समझा पाऊं, और मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूं इस तरह से। देखिए अभी पेज 1 ही आ रहा है, तो पेज 1 में हमारा इतना एरिया सेव हो सकता है। देखिए अब पेज 2 में हमारा ये आ गया, ये देखिए, यानी कि हम प्रिंट निकालेंगे तो मेरा जो एरिया है पेज 1 का, एक पेज के अंदर हमारा इतना डेटा आ जाएगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक। और अगर आप यहां से इस लाइन से आगे लिखेंगे तो वो पेज 2 में चला जाएगा। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूं, ये जो AA मैंने यहाँ पर लिखा है 50 नंबर रो पर,
मैं चाहता हूं ये पेज नंबर 2 पर आ जाए, तो ये ब्लू लाइन दिख रही है ना, तो मैं ये ब्लू लाइन पकड़ के थोड़ा ऊपर कर देता हूं और छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा पेज 2 के एरिया में आ गया है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो मेनली काम करते हैं वो नॉर्मल व्यू में करते हैं। यहाँ पर मैं नॉर्मल पर क्लिक करूंगा तो ये नॉर्मल में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके।